अरे गीता, आना बेटा बैठ। ये प्रॉपर्टी के पेपर देख रही थी। हाँ, वो मैंने और तुम्हारे पापा ने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी थी तुम्हारे भाई के नाम पे। अब कब तक ही हम देखें? अब बेटा है, वो संभाल लेगा सब। अब थोड़ा दिल को सुकून मिला है कि वो है, अब सब वो संभाल लेगा। अरे माँ, और मैं आपकी बेटी हूँ, इसलिए मेरा इस घर में कोई हक नहीं है। गलत समझ रही है। तू तो शादी के बाद अपने ससुराल चली जाएगी, तो सब कुछ तेरे भाई के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। इसमें गलत क्या है? तो इसका मतलब अब मेरा इस घर में कोई हक नहीं है। माँ, मैं इस घर में पैदा हुई हूँ, मैं बड़ी हुई हूँ, यहाँ खेली हूँ, कूदी हूँ। इस घर में हर कोने से मेरी भी याददाश्त जुड़ी हुई है। और अब मेरा यहाँ पे कोई हक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बेटी हूँ। बेटी पैदा हुई है तो इसका मतलब मेरा कोई हक नहीं है। और वैसे भी बेटा, बेटियां तो पराई होती है, पराया धन है। कल को तुम अपने ससुराल चली जाओगी, ससुराल वालों ने कुछ मांग लिया तो? बेटियां तो पराई होती ना। पराई वो नहीं होती जो शादी करके जाती है। पराई वो सोच होती है जो एक ही घर में बेटे और बेटी को अलग कर देते हैं। माँ, याद है जब भाई यहाँ नहीं था तो मैं ही आप लोगों के लिए दवाइयाँ लाती थी, मैं ही आप लोगों का ध्यान रखती थी, मैं ही टाइम टाइम पे आप लोगों को फ़ोन करती थी, आप लोग का हालचाल लेती थी। पर मेरा कोई हक नहीं, मेरा कोई अधिकार नहीं। हाँ बेटा, तू सही कह रही। मैंने तो सोचा ये परंपरा है, ऐसा ही चला आ रहा है सदियों से। माँ बाप के बाद सब कुछ उसके बेटे का होता है। बट तू सही कह रही है, ये नाइंसाफ़ी है, ये परंपरा है। माँ, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि अगर आप अपने बेटे को अपना वारिस कहती हो ना, तो अपने बेटी को भी अपनी पहचान कहो। बस इतना ही चाहिए। मुझे कोई प्रॉपर्टी का लालच नहीं है। अब जिसको चाहे अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हो ना। अब ये घर मेरा नहीं, हमारा है। हमारा। तेरा भी उतना ही है जितना हमारा।